हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस नए वीडियो पे। आप देख रहे हैं डिवाइन क्लासेस बाय राहुल ताम्रकार सर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। मैंने अपने पुराने वीडियोस में आप लोगों को बताया प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन कितने टाइप से किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में डिफरेंस क्या होता है। फिर हमने देखा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में हमने क्या किया है, पूरे बेसिक्स देखे। उसके बाद जितने भी वैरायटी से क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमने वो सारे वैरायटी के क्वेश्चंस सॉल्व किए या ड्रॉ किए। अब हम उस बेसिक को और आगे बढ़ते हुए अब स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अब जितने भी प्रोजेक्शंस होने वाले हैं, आगे हम जितने भी प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के बाद प्लेन देखेंगे, सॉलिड देखेंगे, तो जितने भी प्रोजेक्शन होंगे वो सारे के सारे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होने वाले हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मतलब ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट पर रखा हुआ होगा। ओके दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को ये बेसिक लाइन के बारे में बता देना चाहता हूँ। जैसे आपके सामने ये एक मैंने पेन रखा हुआ है, बेसिकली आप इसको मानकर चलिए एक लाइन है। तो मैं क्या बोलूंगा कि दो पॉइंट हैं या दो एंड हैं इस लाइन के, या मैं ये बोल सकता हूँ कि दो पॉइंट्स हैं, इनको अगर हम ज्वाइन करें तो एक लाइन बनता है। तो इसका जब प्रोजेक्शन करेंगे तो हम लोग ये देखने वाले फ्रंट से कैसा दिखेगा, टॉप से कैसे दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी इस लाइन को ऐसा रखा हुआ हूँ, तो आप सामने से जब देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, एक वर्टिकल लाइन दिख रहा है। इसी को अगर टॉप से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल नीचे अगर प्रोजेक्ट होगा एक पॉइंट की तरह दिखेगा ये। तो ऐसे ही कुछ बेसिक पोजीशंस होंगे इस लाइन के। जो लाइन का पोजीशन है हमको एचपी और वीपी से रिलेट करता हुआ लिखा हुआ मिलेगा। अब हमको क्या करना है, एचपी और वीपी से कैसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसका एक्चुअल में पोजीशन कैसा हमको नजर आएगा और उसका प्रोजेक्शन कैसे होगा, ये हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम कॉन्सेप्ट जरूर करने वाले हैं, बेसिक जो प्रोसेस है इमेजिन करने का या प्रोजेक्ट करने का वो तो देखने ही वाले हैं, बट उसके बाद हम देखेंगे शॉर्टकट। ये शॉर्टकट ऐसा होगा जो आपको सिर्फ मेरी वीडियोस में ही देखने को मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा। तो हम इस प्रोजेक्शन के लिए पहले प्रोसेस समझने वाले हैं, फिर उसके बाद शॉर्टकट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम ये पहला बेसिक कंडीशन देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, लाइन पैरेलल टू वन और बोथ द रेफरेंस प्लेन्स। वन और बोथ द रेफरेंस प्लेन्स मतलब क्या हुआ, रेफरेंस प्लेन्स अगर मैं बोलता हूं, ये रेफरेंस प्लेन्स की बात अगर हम करते हैं, रेफरेंस प्लेन्स का मतलब क्या है, एचपी और वीपी। रेफरेंस प्लेन मतलब एचपी एंड वीपी। तो इस पहले केस में हम तीन और अंदर केसेस देखने वाले हैं, जिसमें पहला दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, लाइन पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइंड टू वीपी। ये पहला केस है, एचपी से पैरेलल होगा और वीपी से इंक्लाइंड होगा। तो हम समझते हैं लाइन एक्चुअल में कैसा रखा हुआ है, उसके बाद हम करेंगे इसका प्रोजेक्शन। तो आप जैसे यहाँ पर मान कर चलिए, मैंने जैसे पहले ही बताया है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पढ़ने वाले हैं, मतलब आप ये समझिए ये एचपी और ये वीपी है। तो अगर इस लाइन का पोजीशन होगा तो वो अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी होने वाला है। अब इस लाइन की बात करते हैं, तो पैरेलल टू एचपी बोला हुआ है, तो सपोज इस लाइन को मैं ऐसा रखता हूं, ऐसा अगर रख रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, एचपी से ये पैरेलल है, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है पैरेलल। या आप ऐसा देखिए, ये एचपी से पैरेलल है। पैरेलल इन द सेंस कैसे मैं बोल रहा हूं पैरेलल है, तो जैसे मैंने बताया इस लाइन के दो एंड्स हैं, ये दोनों एंड का एचपी से जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। मतलब एक और दो, ये दो एंड हैं, वो एचपी से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे ऐसा ऊपर रखे हुए, मतलब ये एचपी से पैरेलल हुआ। वैसे ही अब वीपी से ये फिलहाल पैरेलल रखा हुआ है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए ये दोनों एंड का वीपी से डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है।
तो फिलहाल अगर मैं ऐसा रखता हूं लाइन को, तो ये HP से भी पैरेलल हुआ, VP से भी पैरेलल हुआ। अब हमको क्वेश्चन में HP से तो पैरेलल बोला है, लेकिन VP से क्या बोला है, इंक्लाइंड। तो हम आगे जितने भी पढ़ने वाले VP से इंक्लाइंड जो बोला हुआ उसको हम फाई से डिनोट करेंगे, जो भी एंगल होगा उसको फाई से डिनोट करने वाले। तो HP से तो ये पैरेलल है लाइन, बट VP से ये इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का मतलब क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से VP से एंगल बना रहा है, कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से। अब ये जब ऐसा रखा हुआ है तो आपको फ्रंट व्यू बनाना है, बेसिकली जो अभी आपको दिख रहा होगा फ्रंट व्यू में, और टॉप से देखना है, मतलब ऊपर से आप इसको देखोगे तो कैसा दिखेगा ये आपको प्रोजेक्ट करके दिखाना है। इस चीज को अब मैं यहां बोर्ड पर बनाकर दिखाता हूं। ओके, तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पर क्या है, HP और VP को कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, जिस पे ये जो लाइन है इसको हम X और Y मानकर चलते हैं, रेफरेंस लाइन। पर मैंने जैसा कि बताया कि हम जो भी प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होने वाला है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट पर होगा, मतलब इस जगह होगा, अबव HP, इन फ्रंट ऑफ VP रखा होगा। तो इस पार्ट को मैंने अलग से यहां पर बनाया हुआ है, इसको लेकर हम प्रोजेक्शन करने वाले हैं। तो जैसा कि ये जो प्लेन है ये बिल्कुल HP है, और ये जो प्लेन है इसको हम बोलते हैं VP। तो अभी के क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं लाइन को यहां पर शो करूं तो लाइन कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, आप इमेजिन करिए। इसकी बात करें पोजीशन की, तो ये मान लेते हैं एक एंड पॉइंट A है, ये दूसरा एंड पॉइंट B है। अब ये पोजीशन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये HP से पैरेलल होने वाला है। तो HP से पैरेलल का मतलब ये होगा पॉइंट A और पॉइंट B दोनों सेम डिस्टेंस पे HP से ऊपर होने वाले हैं। अब ये VP से इंक्लाइंड है, VP से इंक्लाइंड का मतलब क्या हुआ, पॉइंट A कुछ जिस डिस्टेंस पे आगे होगा ये इन फ्रंट ऑफ VP होगा, पॉइंट B जो है उससे ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, कुछ आगे दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं एंगल को अगर रिप्रेजेंट करूं, तो सपोज मैं एंगल अगर दिखाता हूं यहाँ पर, तो ये मान लेते हैं ये एक लाइन है जो बिल्कुल इस VP के बिल्कुल पैरेलल है। तो आप अगर एंगल की को ध्यान देंगे, एंगल को समझेंगे, तो ये जो लाइन है बिल्कुल 5 डिग्री इंक्लाइन बोला गया है। क्लियर है? तो एक्चुअल में लाइन कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। अब इसका प्रोजेक्शन करना है। प्रोजेक्शन करने का मतलब क्या हुआ, आप इसको फ्रंट से देखेंगे कुछ इस तरीके से, यहां से देखेंगे तो फ्रंट व्यू दिखेगा, और अगर ऊपर से देखते हैं टॉप से, तो ये कुछ इस तरीके से टॉप व्यू प्रोजेक्ट होगा। अब हमको करना है इसका प्रोजेक्शन। तो समझिए, जैसे मैं हर बार बोलता हूं, आप ये इमेजिन करिए फ्रंट व्यू बना रहे हैं, तो यहां से टॉर्च मारेंगे। टॉर्च अगर ऑन करें तो इस पॉइंट A का इमेज जस्ट पीछे आकर यहां बनेगा, जिसको हम डिनोट करते हैं A'। वैसा ही पॉइंट B बस की बात करता हूं, तो ये भी ऐसा पीछे आकर यहां बनेगा, जिसको हम डिनोट करेंगे B'। अब ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट तो है नहीं, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है। तो अब मैं क्या मान के चलता हूं कि इन दोनों एंड्स को A और B को अगर मैं कुछ इस तरीके से ज्वाइन करूंगा, तो ये जो लाइन दिख रहा है यही इस लाइन का फ्रंट व्यू होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू। ये हो गया इस लाइन का फ्रंट व्यू। क्लियर है? अब बात करते हैं टॉप व्यू की। तो टॉप व्यू आपको पता है ऊपर से देखेंगे, तो अब इस पॉइंट A का जो टॉप व्यू बनेगा वो कहीं यहां आकर बनेगा A, और ऊपर से देखोगे तो ये B पॉइंट आकर बनेगा यहां पर B। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं अगर ज्वाइन कर दूं, तो ये जो लाइन बना यही बेसिकली इस लाइन का AB लाइन का टॉप व्यू हुआ। अब मैं अगर बात करूं ये कितने इंक्लाइंड है, तो जैसे आपको यहां पर रेफरेंस लाइन मैंने एक बनाया था, अगर यहां पे भी सेम ऐसा ही लाइन बनाता हूं, मैं कुछ इस तरीके से अगर लाइन बनाऊं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो एंगल है ये एंगल भी फाई इंक्लाइंड होगा, जितना लाइन इंक्लाइंड बोला हुआ है VP से। ओके, तो प्रोजेक्शन, अब इसको आगे समझने के लिए मैं
जैसे कि हर बार रेफरेंस लाइन बनाते आया हूं। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि एचपी और वीपी आपस में जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो लाइन है, इसी को हम रेफरेंस लाइन मानकर चलते हैं कुछ इस तरीके से, जिसपे हम क्या करते हैं, एरोहेड बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, एक्स और वाई। तो जब रोटेट करेंगे तो ये व्यू ही नीचे बनेगा, और इसी व्यू को हम इस एक्स वाई से ऊपर फ्रंट व्यू और नीचे टॉप व्यू बनाकर दिखाते हैं। अब कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को पॉइंट आउट करा देना चाहता हूं, जो आपको इस एक्चुअल पोजीशन को समझने के लिए, एक्चुअल इस पोजीशन के व्यू को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि आप जो फ्रंट व्यू देख रहे होंगे, ये जो लाइन है, ये बिल्कुल इस एक्स वाई लाइन से पैरेलल ही बन रहा होगा। क्लियर है? और पैरेलल होने के साथ साथ अब इसका लेंथ की बात करें तो ये जो लाइन का एक्चुअल लेंथ है उससे ये छोटा ही दिख रहा होगा। जैसे अगर लाइन को मैं ऐसा तिरछा रखा हूं, ये लाइन का एक्चुअल लेंथ है, लेकिन मैं ऐसा एचपी से अगर इसको ऐसा इंक्लाइंड रखा हूं तो अभी आप फ्रंट से देख रहे होंगे तो ये छोटा दिख रहा होगा, बिल्कुल वैसा ही है। अब टॉप से बात करूं, टॉप से देखें तो जैसे मैंने बताया ये वीपी से जितना इंक्लाइंड था उतने इंक्लिनेशन पे हमको ये लाइन दिख रहा है। और दूसरा चीज, लेंथ की बात करते हैं तो ये लाइन एक्चुअल में जितने लेंथ का है उतना ही लेंथ हमको टॉप से ये दिख रहा होगा। उस चीज में हम एक शब्द या एक वर्ड यूज करते हैं, ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ का मतलब ये होता है कि लाइन का एक्चुअल जो लेंथ है वही लेंथ हमको व्यू में दिखाई पड़ रहा है। तो यहां पर मैंने टॉप व्यू में जो ए बी लाइन बनाया उसको लिखा हुआ है शॉर्ट में टीएल। टीएल मींस ट्रू लेंथ, मतलब टॉप से जब मैं देख रहा हूं तो लाइन का जो एक्चुअल लेंथ है उतना ही लेंथ मुझे नजर आ रहा है। यही चीज आपको मेन यहां पर समझना है। अब मैं इसका प्रोजेक्शन करूं तो प्रोजेक्शन जब कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूंगा। तो रेफरेंस लाइन आप कैसे बनाओगे, एक रेफरेंस लाइन बनाने के लिए स्केल लेंगे आप, स्केल से आपने किसी भी लेंथ का एक लाइन ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन, और दोनों एंड पे आपने बना लिया एरोहेड और इसको मेंशन कर दिया रेफरेंस लाइन एक्स वाई से। ये हो गया। अब जब मैं स्टार्ट करता हूं इसका प्रोजेक्शन तो आप यहां पर देखेंगे, जैसे अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, सपोज यहां पर जो फ्रंट व्यू मैंने ये ड्रॉ किया है, ये आप देख रहे होंगे पॉइंट ए डैश कुछ ऊपर होगा, जो क्वेश्चन में दिया होगा। अभी हमको दिया नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ कंडीशन समझ रहे हैं। तो अभी आप ये देखिए कि ये कुछ ऊपर है, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में। सेम वैसा ही इस पॉइंट ए का अगर मैं टॉप व्यू बनाऊं तो ये कुछ सामने है, ये भी हमको डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया होगा। अब इसी चीज को मैं कोई भी एक रैंडम डिस्टेंस लेकर मैं क्या करूंगा, जैसे ये जब रोटेट होगा ये जो ए बी है वो बिल्कुल नीचे जाएगा। तो मैं जब प्रोजेक्शन ऑफ लाइन करूंगा तो सबसे स्टार्टिंग में क्या करूंगा, एक पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका प्रोजेक्शन करूंगा। स्टार्टिंग पॉइंट जैसे यहां पर क्या हो गया, ए डैश और ए डैश और ए को मैं प्रोजेक्ट करने वाला हूं, मतलब पॉइंट ए का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू प्रोजेक्ट करने वाला हूं। तो मैं अभी क्या करता हूं, फिलहाल के लिए कोई भी रैंडम डिस्टेंस पे एक रेफरेंस लाइन मैं यहां पर बना लेता हूं। जैसे मैं एक स्केल कंसीडर किया, यहां से कितने भी ऊपर एक रेफरेंस लाइन और किसी भी रैंडम डिस्टेंस पे मैं नीचे दूसरा रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन पे मैं क्या करने वाला हूं, ये जो है कुछ डिस्टेंस जो क्वेश्चन में दिया होगा उस डिस्टेंस को लेकर मैं बना लेता हूं। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए का पहले प्रोजेक्शन कर लेते हैं। एक प्रोजेक्टर लाइन बनाएंगे कुछ इस तरीके से, और यहां पर पॉइंट ए का प्रोजेक्शन जैसे कुछ इस तरीके से मैं बना लेता हूं ए डैश, और नीचे बना लेते हैं पॉइंट ए का टॉप व्यू ए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए डैश और ए बनने के बाद अब टॉप व्यू पहले बनाएंगे। तो टॉप व्यू का लेंथ जो दिख रहा है ए बी लेंथ, वो कितना दिख रहा है, ट्रू लेंथ के बराबर। और मैंने बताया ट्रू लेंथ का मतलब क्या होता है, लाइन का एक्चुअल जो लेंथ बोला होगा उतना ही लेंथ जब हम बनाएंगे तो ये ट्रू लेंथ के बराबर कहलाएगा। अब ये कितने एंगल पे दिख रहा है, फाई। तो अब आप क्या करेंगे, फाई एंगल आप प्रोटेक्टर रखेंगे
अभी मैं फिलहाल कुछ भी एंगल लेकर बना रहा हूं। तो ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो बेसिकली फाई एंगल इंक्लाइंड होगा, और लेंथ कितना हम लेंगे, ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ मतलब लाइन का जितना लेंथ बोला होगा। अब ये जो लेंथ लेने के बाद जो एंड पॉइंट मिलेगा, इसको मैं नेमिंग करूंगा पॉइंट बी। ये हो गया इसका, इस लाइन का टॉप व्यू। अब फ्रंट व्यू बनाना है, तो फ्रंट व्यू में ए डैश पॉइंट ऑलरेडी बना हुआ है, हमको चाहिए बी डैश। तो जैसे ए पॉइंट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू सेम प्रोजेक्टर लाइन पर बन रहा है, वैसे ही बी पॉइंट का भी फ्रंट व्यू टॉप व्यू सेम प्रोजेक्टर लाइन पर बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, फिर से स्केल लूंगा और बिल्कुल 90 डिग्री सेट करने के बाद बी पॉइंट से, ये जो हम ऑलरेडी बी पॉइंट बना चुके हैं, इस बी पॉइंट से एक ऐसा प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करूंगा जो ऊपर जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया वहां तक ले जाएंगे, और ये पॉइंट फिर मार्क कर लेंगे हम बी डैश। और जब मैं ए डैश बी डैश को मैं मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो यही जो लाइन जो बन रहा है ये फ्रंट व्यू हो जाएगा, जो आपने यहां पर ऑलरेडी देखा हुआ है कुछ इस तरीके से। तो यहां पर आपने क्या बना लिया, जब लाइन पैरेलल टू एचपी और इंक्लाइन टू वीपी है तो उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। अब ये तो था आप इमेजिनेशन करके बनाने का प्रोसेस। अब जैसे मेरे वीडियो पे कुछ स्पेशल जो होता है बाकी वीडियोस के कंपैरिजन में, वो होता है शॉर्टकट ट्रिक। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है, आपको मैंने पहले ही बताया, जो मेरा पुराना वीडियो देखे हैं उनको पता होगा। मैं ये हर बार बोलता हूं कि एचपी से जो भी बोला हुआ है उसको हम फ्रंट व्यू पे अप्लाई करेंगे, वीपी से जो बोला हुआ है उसको टॉप व्यू पे अप्लाई करेंगे। यही शॉर्टकट ट्रिक है। अब ये सुनने में बहुत सिंपल सा चीज लगता है, इसको इंप्लीमेंट करने आना चाहिए। अब कैसे इंप्लीमेंट करेंगे तो समझते हैं। देखिए एचपी से क्या बोला हुआ है, पैरेलल लाइन जो है एचपी से पैरेलल है, इसलिए इसका फ्रंट व्यू पैरेलल बनेगा जो आपको दिख रहा है, पहला शॉर्टकट। दूसरा, वीपी से क्या बोला हुआ है, वीपी से ये बोला हुआ है इंक्लाइंड है। कितना इंक्लाइंड, ये फाई इंक्लाइंड। मैं बोला कि हर बार वीपी से जो भी एंगल होगा उसको हम फाई से डिनोट करेंगे। तो वीपी से फाई इंक्लाइंड है, तो वीपी से फाई इंक्लाइंड है मतलब इसका टॉप व्यू भी देखो फाई इंक्लाइंड बना है, और यही हर बार शॉर्टकट में भी हम बनाएंगे। ये शॉर्टकट ट्रिक को आपने अप्लाई किया है। अगला जो दो और केस देखने वाले हैं वो मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट ट्रिक से बताऊंगा। ये चीज देखेंगे कैसे रखा हुआ है, बट उसका मैं जब फाइनल व्यू बनाऊंगा तो वो सीधे शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, ताकि ये चीज आप और क्लियर तरीके से समझ जाएं। तो ये तो था बेसिक जो आप प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से ही समझते आए हैं। अब एक नया चीज और देखने वाले हैं, ट्रू लेंथ। जैसे यहां पर पता चला हमने टॉप व्यू में ट्रू लेंथ बनाया, क्योंकि जब इस लाइन को ऊपर से देख रहे थे तो ये ट्रू लेंथ के बराबर था। अब मैं चाहता हूं कि इसका भी कोई शॉर्टकट ट्रिक हो, कि भाई मैं क्वेश्चन देखूं और मुझे समझ आ जाए कि हाँ ये व्यू ट्रू लेंथ बनने वाला है या ट्रू लेंथ के बराबर बनने वाला है। तो उसके लिए आप ये ट्रिक समझो कि अगर एक व्यू पैरेलल बन रहा है, अगर एक व्यू पैरेलल बन रहा है तो उसका अपोजिट वाला व्यू जो होगा वो लेंथ ट्रू लेंथ के बराबर होगा। आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए ये चीज। अगर एक व्यू पैरेलल बन रहा है, जैसे अभी फ्रंट व्यू पैरेलल बना है, तो उसका अपोजिट वाला व्यू जो अभी फिलहाल टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू ट्रू लेंथ के बराबर बनेगा। यही ट्रिक है। हो सकता है अभी ये चीज और क्लियर ना हो, अभी नेक्स्ट केस देखेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बेसिकली दो चीज समझना है। एक तो ये एचपी और वीपी वाला कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे, और दूसरा ट्रू लेंथ वाला केस। तो अब नेक्स्ट केस स्टार्ट करते हैं, उससे हम लोग शॉर्टकट को और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा केस। दूसरा केस क्या बोल रहा है, लाइन पैरेलल टू वीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी। अब जो लाइन है वो वीपी के पैरेलल होगा और एचपी से इंक्लाइंड होगा। तो यहां पर मैंने जैसे मेंशन किया हुआ है, जो भी एंगल है इसको हम थीटा से डिनोट करेंगे,
किससे डिनोट करेंगे? थीटा से। जैसे वीपी से एंगल को हम फाई से डिनोट करते हैं, वैसे ही एचपी से जो भी एंगल होगा उसको थीटा से डिनोट करेंगे। तो अगर इस केस में मैं यहाँ पर एचपी, ये जो कि एचपी है और ये वीपी है, एचपी और वीपी से रिलेट करते हुए इस लाइन को बनाकर दिखाऊं तो लाइन कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे ये सपोज लाइन इस तरीके से रखा हुआ है। अब इसकी हम बात करते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट P और Q है जो HP से इंक्लाइंड है। तो HP से इंक्लाइंड मैं कैसे बनाऊंगा, ये मान लेते हैं ऐसा है, HP से सपोज थीटा इंक्लाइंड है, कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। अब मैं बात करता हूं इसके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की। तो अब आप इमेजिन करो कि ये अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है VP के पैरेलल है, तो VP के पैरेलल का मतलब क्या होगा, ये पॉइंट P VP से जितना आगे है उतना ही ये पॉइंट Q भी आगे होगा। ये आप देख सकते हो, जितना ये पॉइंट P आगे है उतना ही आगे पॉइंट Q होगा। और HP से इंक्लाइंड का मतलब क्या होगा, जितना ये पॉइंट P अबव है उससे ज्यादा ही ऊपर होगा ये पॉइंट Q, जो मैंने अभी यहां आपको दिखाया हुआ है। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन। तो हमको पता है फ्रंट व्यू आपको सामने से देखना है कुछ इस तरीके से, टॉप व्यू आपको इसको ऊपर से देखना है कुछ इस तरीके से। तो जब मैं इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाऊंगा तो ये देखता हूं कि जब फ्रंट से मैं टॉर्च ऑन करता हूं, टॉर्च मारता हूं, तो P पॉइंट का इमेज जस्ट यहां कर बनेगा जिसको हम P डैश से डिनोट करेंगे। Q पॉइंट का फ्रंट व्यू यहां कर बनेगा जिसको हम Q डैश से डिनोट करेंगे। अब ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है, तो हमको क्या करना होगा, इस पॉइंट P डैश और Q डैश को मिला देंगे। तो ये इसका क्या बन गया, फ्रंट व्यू। अब आप इमेजिन करिए ये लाइन है, इसको मैंने HP से इंक्लाइंड रखा है ऐसा और VP के बिल्कुल पैरेलल रखा है कुछ इस तरीके से। अब इसको आप सामने से देख रहे हैं तो ये लाइन जितना लेंथ का है एक्चुअल में उतना ही लेंथ आपको दिख रहा है। मतलब क्या होगा, ये जो फ्रंट व्यू बना इसका लेंथ क्या होगा, ट्रू लेंथ के बराबर होगा। ट्रू लेंथ कहने का मतलब क्या हुआ, ये PQ जितने लेंथ का है उतना ही लेंथ का हमको फ्रंट व्यू दिखा। अब बात करते हैं टॉप। तो टॉप से आप टॉर्च मारो तो ये P पॉइंट का टॉप व्यू P इधर बना और Q पॉइंट का ऊपर से देखने से टॉप व्यू ये Q इधर बना। अब फिर से ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है, तो आपको क्या करना होगा, इस P और Q को ऐसा ज्वाइन करना होगा। तो जब आप ज्वाइन कर देते हो तो ये इसका फाइनल टॉप व्यू बन गया। अब इसी HP को आप रोटेट करोगे तो आपको ये टॉप व्यू नीचे आकर बनता हुआ मिलेगा। अब मैं क्या बताने वाला हूं, सीधे शॉर्टकट तरीके से आपको इस प्रोजेक्शन को फाइनल बनाते हुए बताना चाहता हूं। तो अब आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आप इसी पर इस HP और VP पर देखें तो ये रेफरेंस लाइन हो जाएगा। इस रेफरेंस लाइन पर आपको एरो हेड बनाना होगा कुछ इस तरीके से, X और Y। और जब हम स्टार्ट करेंगे कहीं ना कहीं पॉइंट P कितने mm अबव HP है और कितने mm इन फ्रंट ऑफ VP है ये हमको दिया होगा। तो जब ये रोटेट होगा तो ये जो पॉइंट P है रोटेट होकर नीचे आएगा, तो कितने नीचे वो हमको ऑलरेडी पता होगा। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं डायरेक्ट अगर प्रोजेक्शन करूं तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपके पास रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना। तो ये एक रेफरेंस लाइन हम बना लेते हैं जिसपे एरो हेड बना लेंगे कुछ इस तरीके से, X और Y। अब मैंने जैसे बोला कि ये पॉइंट P कितने mm अबव है कितना इन फ्रंट है, हमारे पास ये क्वेश्चन में मान लो गिवन है। अभी हम कुछ रैंडम डिस्टेंस लेकर एक ऐसा रेफरेंस लाइन बना ले रहे हैं। ये कुछ ऊपर मैंने बना लिया और ये कुछ mm नीचे हमने बना लिया, और यहीं पर मैं बीच में प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करते हुए पॉइंट P का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना लेता हूं कुछ इस तरीके से। ये हो गया P का फ्रंट व्यू P डैश और टॉप व्यू P, ये हो गया। अब हमने क्या देखना है, शॉर्टकट तरीका। तो मैं क्या बताया हूं आपको शॉर्टकट में कि HP से जो भी बोला होगा उसको आप फ्रंट व्यू पे अप्लाई करेंगे, VP से जो भी बोला होगा उसको टॉप व्यू पे अप्लाई करोगे।
अब यहां समझो, HP से क्या बोला हुआ है, HP से ये थीटा इंक्लाइंड है, तो आप ये मानकर चलो कि फ्रंट व्यू HP से थीटा इंक्लाइंड बोला है, HP से थीटा मतलब इसका फ्रंट व्यू जो है वो कुछ थीटा डिग्री इंक्लाइंड बनेगा। ये जब हम बनाएंगे फाइनल क्वेश्चन में तो ये थीटा हम मेजर करके बनाएंगे। अभी मैंने ये बना लिया, लेंथ नहीं पता अभी फिलहाल, मुझे ये पता चल गया कि थीटा डिग्री इंक्लाइंड बनने वाला है। दूसरा, VP से क्या बोला है, VP से बोला हुआ है पैरेलल है, तो VP से अगर पैरेलल है मतलब इसका टॉप व्यू भी क्या बनेगा, पैरेलल लाइन बनेगा, मतलब इस P वाली लाइन पर ही मिलेगा। ये हमने टॉप व्यू को इमेजिन कर लिया। चलो लाइट में हम बना भी लेते हैं, थोड़ा लेंथ जो है कुछ इस तरीके से रखते हुए बना भी लेते हैं। ये नहीं मालूम कितने लेंथ पे हमको Q मिलेगा और यहाँ Q डैश मिलेगा। अब लॉजिक, क्या लॉजिक, ट्रू लेंथ। तो ट्रू लेंथ के लिए मैंने क्या बताया है, पिछले केस में मैंने बताया कि जब एक व्यू पैरेलल होगा तो ही उसका अपोजिट वाला जो व्यू होगा वो ट्रू लेंथ के बराबर बनेगा। तो मुझे पता चल गया कि VP से पैरेलल बोला था इसलिए टॉप व्यू पैरेलल बनने वाला है। तो जब टॉप व्यू पैरेलल बनना है तो ये फ्रंट व्यू जितने भी एंगल पे होगा लेंथ जो है वो हमेशा ट्रू लेंथ के बराबर ही होगा। अब क्वेश्चन में आपको लेंथ दिया होगा तो आप ये मेजर करेंगे और कुछ इस तरीके से लेंथ मेजर करते हुए, सॉरी, ये कुछ इस तरीके से आप लेंथ मेजर करते हुए यहाँ पे मेजर करेंगे और Q पॉइंट Q डैश मार्क कर लेंगे। अब जैसे ही आपने Q डैश बना लिया, हमको पता है P डैश और P जैसे एक प्रोजेक्टर लाइन पर है वैसे ही Q डैश और Q जो होगा वो भी सेम प्रोजेक्टर लाइन पर होगा। तो अब आप फिर से स्केल वर्टिकल सेट किए और जो आपने Q डैश मार्क किया है ट्रू लेंथ लेते हुए इसके साथ बिल्कुल एक प्रोजेक्टर लाइन लेते हुए आप मिला देंगे नीचे। अब आप देखो ये जहां पर भी आकर मिलेगा यही होगा पॉइंट Q जो कि इस लाइन PQ का फाइनल टॉप व्यू। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से यूज करते हुए इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बता दिया। उम्मीद करता हूं पिछले केस में जो कुछ डाउट रहे होंगे उसमें थोड़ा बहुत तो यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अब लास्ट केस देखते हैं। लास्ट केस हमारे पास क्या बोल रहा है, लाइन पैरेलल टू बोथ द HP एंड द VP। अब लाइन क्या बोल रहा है, HP से भी पैरेलल है और VP से भी पैरेलल है। तो इस केस में मैं अगर लाइन को बनाता हूं तो ये सपोज कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से, इसको अगर हम नेमिंग करें सपोज RS, तो ये जब हम फ्रंट से देखेंगे और टॉप से देखेंगे तो इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना है। अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से बताने वाला हूं। अब देखो लाइन ऐसा रखा हुआ है, आप इमेजिन कर लो लाइन ऐसा रखा हुआ है, HP से भी पैरेलल और VP से भी पैरेलल। तो आपको फ्रंट जो व्यू बन रहा है वो पैरेलल लाइन और ट्रू लेंथ के बराबर दिखेगा, सेम टॉप व्यू बनेगा वो भी पैरेलल लाइन और ट्रू लेंथ के बराबर दिखेगा। अब लॉजिक के थ्रू यानी शॉर्टकट वाले लॉजिक के थ्रू जो क्या बोलता है, HP से जो भी बोला है फ्रंट व्यू पे अप्लाई करना, VP से जो भी बोला है टॉप व्यू पे अप्लाई करना, और इसके अलावा ट्रू लेंथ का कॉन्सेप्ट। इस शॉर्टकट को यूज करके मैं डायरेक्ट बनाता हूं। तो डायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन लेंगे, ये कुछ इस तरीके से XY यहां पर मेंशन कर लेते हैं। अब कितने भी डिस्टेंस ऊपर, फिलहाल कितने भी डिस्टेंस ऊपर मैं एक रेफरेंस लाइन के पैरेलल और नीचे रेफरेंस लाइन के पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं और शुरुआत यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो RS जो नेमिंग किए हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट R का फ्रंट व्यू R डैश और टॉप व्यू R ऐसा बना लेता हूं। अब हमारे पास शॉर्टकट तरीका क्या है, HP से जो भी बोला है वो फ्रंट व्यू पे अप्लाई करना होगा। तो HP से क्या बोला हुआ है, पैरेलल। HP से पैरेलल मतलब इसका फ्रंट व्यू भी एक पैरेलल लाइन बनेगा।
तो आप अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए कि फ्रंट व्यू भी एक पैरेलल लाइन बनेगा, मतलब एस डैश जो पॉइंट बनेगा वो कहीं ना कहीं इसी पैरेलल लाइन पर ही आएगा। आप कितने डिस्टेंस पे आएगा अभी नहीं मालूम, हमने ये पता कर लिया कि एस डैश इसी लाइन पर बनेगा, पहला चीज। दूसरा, वीपी से क्या बोल रहा है, वीपी से भी ये पैरेलल है, वीपी से भी पैरेलल है, मतलब इसका टॉप व्यू भी पैरेलल लाइन बनेगा। तो पैरेलल लाइन बनेगा मतलब एस पॉइंट जो होगा, यानी एस का जो टॉप व्यू होगा वो भी इसी लाइन पर आएगा। तो हमने क्या देख लिया, इस लाइन आर एस का फ्रंट व्यू भी पैरेलल बनने वाला है, टॉप व्यू भी पैरेलल बनने वाला है, ये हमने दिमाग में बिठा लिया। अब ट्रू लेंथ का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर एक व्यू पैरेलल है तो दूसरा ट्रू लेंथ के बराबर होगा। तो हमको पता है फ्रंट व्यू पैरेलल बनना है तो टॉप व्यू भी ट्रू लेंथ के बराबर बनेगा, और टॉप व्यू भी पैरेलल है इसलिए इसका फ्रंट व्यू भी ट्रू लेंथ के बराबर होगा। तो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया होगा कि लाइन का लेंथ कितना है, मतलब ट्रू लेंथ कितना है। तो हमने अब ये पता कर लिया कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों पैरेलल भी बनना है और साथ में दोनों ट्रू लेंथ के बराबर बनना है। तो आप बना लो, ट्रू लेंथ क्वेश्चन में दिया होगा, आप यहाँ पैरेलल लाइन मेजर करेंगे और कुछ इस तरीके से एस डैश बनाएंगे। सेम अब मैं यहाँ से प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करूंगा, तो एस डैश के साथ अगर मैं प्रोजेक्टर लाइन नीचे लाता हूं तो ये भी जाहिर सी बात है ट्रू लेंथ के बराबर ही हमको मिलेगा। कुछ इस तरीके से एस। तो देखिए, एचपी से पैरेलल था इसलिए फ्रंट व्यू पैरेलल बना, वीपी से पैरेलल था इसलिए टॉप व्यू पैरेलल बना, और फ्रंट व्यू पैरेलल था इसलिए टॉप व्यू का लेंथ ही ट्रू लेंथ है, टॉप व्यू पैरेलल है इसलिए इसका फ्रंट व्यू भी ट्रू लेंथ है। तो इस तरीके से इस लाइन का फाइनल प्रोजेक्शन होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें बता देना चाहता हूं जो मैं पहले की वीडियोस में भी बता चुका हूं। जब भी मैं प्रोजेक्शन करता हूं तो जो व्हाइट कलर से मैंने जो लिखा हुआ है वही आपको डार्क में बनाना है, बाकी दूसरे कलर से जो भी बन रहा है वो पूरा लाइट में होगा, पहला चीज। और दूसरा, मैं ये उम्मीद लगाता हूं कि अभी जो मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया है वो आपको थोड़ा बहुत दिमाग में जरूर आया होगा। कोई भी अगर आपको इस शॉर्टकट को लेकर डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन पर जाइए और मुझे कमेंट करके बताइए, सो दैट मैं आने वाले वीडियोस में और भी क्लियर करते हुए इस शॉर्टकट को लेकर मैं कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। तो उम्मीद करता हूं आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।